नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। अगर आपको अपने संदेश को किसी और तक पहुंचाना हो तो आज के समय में फोन कॉल सबसे पहला माध्यम है। मैसेज व्हाट्सएप के जरिए आप किसी दूसरे व्यक्ति तक अपने संदेश को पहुंचा देते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन राजनीति में इसके अलावा एक और भी तरीका है जिसके जरिए लोग अपने विरोधी दलों के नेता या अपने पहले सहयोगी रहे उनके लिए कुछ बातें पोस्टर के जरिए पहुंचाते हैं। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर ऐसे पोस्टर हमेशा लगते रहते हैं। कभी अखिलेश यादव के समर्थन में लगते हैं तो कभी उसी परिवार की बहू यानी कि डिंपल यादव को लेकर के लग जाते हैं। लेकिन इस बार जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है वो पोस्टर किसी और के लिए है, और वो भी पोस्टर तत्काल की स्थिति में उस व्यक्ति के लिए है जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करता था या वो कभी इंडिया अलायंस का हिस्सा हुआ करता था। कौन कौन है व्यक्ति? क्योंकि इंडिया अलायंस में तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब यही सवाल है कि आखिर किस व्यक्ति के लिए सपा ने इस तरीके का कदम उठाया और अपने ही दफ्तर के बाहर वो पोस्टर लगा। आपको बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके। मेरे पीछे आपको एक तस्वीर दिख रही है। इस तस्वीर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, राजनीति के दो बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। यानी कि समाजवादी पार्टी इसके जरिए उन दो व्यक्तियों को मैसेज देना चाहती है कि उनके लिए क्या कहना चाहती है, और उन्हीं के जरिए उन जनता जनार्दन को भी मैसेज देना चाहती है कि इनसे किस तरीके से और क्यों सावधान रहना है। दरअसल अब आपको बताते हैं ये पोस्टर लगवाया किसने है, समाजवादी पार्टी के कौन से नेता हैं जिन्होंने इस पोस्टर को लगवाया है, किसके लिए लगवाया है, और उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि दरअसल ये समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है और क्यों समाजवादी पार्टी इसके जरिए अपने वोटर्स को एक बड़ा संदेश देना चाहती है। यह तस्वीर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको पूर्व प्रदेश सचिव यानी कि सपा के उन्होंने इस पोस्टर को लगाया है, जिनका नाम आशुतोष सिंह है। इसके पहले भी आपने देखा था कि पोस्टर अखिलेश यादव को पीएम बनाने को लेकर लगा था। उसके बाद जो दूसरा पोस्टर लगा था वो डिंपल यादव को लेकर के लगा था कि डिंपल यादव अगर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित होते हैं या कह सकते हैं आप एक तरीके से अगर पूरा इंडिया अलायंस की सहमति के बाद अगर वो एक चेहरा बनते हैं पीएम के लिए, तो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व डिंपल यादव करेंगे। ये पोस्टर लगा था। लेकिन इसके बाद जो ये पोस्टर लगा है, इस पोस्टर में एक तरफ आपको नीतीश कुमार दिखाई दे रहे होंगे और एक तरफ आपको ओपी राजभर दिखाई दे रहे होंगे, और इन दोनों के बीच में ये बातें लिखी गई है कि जनता के दो बड़े राजनीति के दो बड़े पलटूराम, जनता रहे इनसे सावधान। और इसका मतलब यह है कि आप सभी को पता है जिस तरीके से नीतीश कुमार कुछ दिन पहले ही इंडिया अलायंस से अपने आप को अलग करने के बाद बिहार की राजनीति में जिस तरीके से सियासी हलचल हुई और आरजेडी से अपने आप को अलग करके सरकार एनडीए के साथ जैसे जाकर उन्होंने बनाया, इसके बाद उसी इंडिया अलायंस के लोग, उसी आरजेडी के लोग अब नीतीश को पलटू राम कहना शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में अगर इसको इस नजरिए से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नीतीश के साथ ओपी राजभर की तुलना की जा रही है। क्यों? आखिर क्यों नीतीश के साथ ओपी राजभर की तुलना की जा रही है? हालांकि सपा को छोड़ करके बाकी किसी तरीके का किसी भी नेताओं का ऐसा बयान नहीं है ओपी राजभर को लेकर के कि उन्हें पलटू राम कहा जाए। लेकिन उनको सपा के कहने के पीछे कारण यह है कि इसके पहले जो समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था उसमें ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल थे, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और आपको पता ही है जैसे गाजीपुर सीट पे सहमति बनी थी, वहां पे ओपी राजभर के कैंडिडेट जीते थे। ऐसे बहुत ऐसे उत्तर प्रदेश में कुछ जगह है जहां पर समाजवादी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच में आपसी सहमति बनी थी और चुनाव लड़े थे। वो इसीलिए समाजवादी पार्टी कहना चाह रही है क्योंकि जो उनके वोटर्स हैं, एक तरीके से वो अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर के वो बड़ा मैसेज दे रही है तो बिहार को और यूपी दोनों को दे रही है। लेकिन उसको इस बात का, समाजवादी पार्टी को इस बात का पता है कि उसका जो जनाधार है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में तत्काल की स्थिति में वो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर छोड़ करके गए हैं, कुछ ऐसे सीट हैं जहां पे समाजवादी पार्टी उनके द्वारा चुनाव लड़ी थी, उनके कैंडिडेट्स जीते थे, लेकिन वो सहयोगी दल नहीं है। अगर वहां पे फिर समाजवादी पार्टी अपने सहयोगियों को उतारती है किसी में से, गठबंधन के जो भी सहयोगी होंगे उसमें से, तो जो उनके वोटर्स हैं वो समाजवादी पार्टी से ब्रेक ना हो, उनके साथ टूटे ना, बल्कि सपा के साथ ही आगे बढ़े। हालांकि आज की परिस्थिति में
किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो और जिस सीट पे वो चुनाव लड़ता है उसका अपना जनाधार है, और वहां से अगर उसको कोई भी पार्टी गठबंधन का अगर हिस्सा है और अगर उसके दिमाग में ऐसा आता है कि इस तरीके से पोस्टर के जरिए मैसेज पहुंचाने से अगर चुनाव जीते जा सकते हैं, उसके वोट को डाइवर्ट किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ यह अपने बातें पहुंचाने के लिए उन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए है बस। इसका इंपैक्ट जनता पे कभी नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? उदाहरण के तौर पे एक तत्काल आपको समाजवादी पार्टी की ही सीट के बारे में आपको जानकारी देते हैं, आजमगढ़ और मैनपुरी। क्या आपको लगता है कि आजमगढ़ और मैनपुरी जैसी सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में जनाधार था, और जब पहली बार निरहुआ चुनाव लड़े थे, जब उन्होंने चुनाव जीता था और दूसरी बार में जब जीता था तो कितना मुश्किल स्थिति थी, बहुत कांटे की टक्कर थी। वैसे ही मैनपुरी की सीट है, कन्नौज की सीट भी उसी में है जहां से समाजवादी पार्टी लड़ती रही है। तो इस परिस्थिति में, ऐसे समय में समाजवादी पार्टी जो एक ये अपना तरीका अपनाई हुई है चलने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग सियासत में अपने अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से और अपनी पार्टी की जरूरत के हिसाब से पलटी मारते रहते हैं। ये उन लोगों को मैसेज देने की कोशिश की गई है, जिसमें एक बिहार के नेता हैं और दूसरे उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश राजभर यानी सुबसपा के लिए, जो फिलहाल में एनडीए का हिस्सा है। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी वो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश। नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।